बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। पाकिस्तान में करीब हर उस घर में जहां बच्चे हों वहां जानवरों से रग़बत और लगाव आम है, लेकिन यही बच्चे जब सड़कों पर और गलियों में फिरते हैं तो गलियों में फिरने वाले जानवरों के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, पत्थर मारते हैं। यहाँ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कि जुल्म भी करते हैं, जिन्हें शायद मालूम ही नहीं है कि जानवरों को किस तरह से रखा जाता है। वो शायद शौकिया जानवर पाल तो लेते हैं, लेकिन बाद में उनको ख्याल ही नहीं आता कि उनको रखना कैसे है। आवारा कुत्ते कह लें, आवारा जानवर कह लें, स्ट्रे जानवर कह लें, एक किस्म वो भी होती है जिनका कोई वारिस नहीं होता, जैसे कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, बीमार जख्मी आपको डोंकीज मिल जाते हैं। लेकिन इन जानवरों से निमटा कैसे जाए, ये सवाल वक्तन फवक्तन ज़ेरे बहस आता रहता है, मगर बहस किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही खत्म हो जाती है। पिछले दिनों ये तजवीज़ भी सामने आई थी कि क्यों ना इन आवारा कुत्तों को ऐसे ममालिक में एक्सपोर्ट कर दिया जाए जहां उन्हें खाया जाता हो, खुराक के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया जाता हो, जैसे कि चीन वगैरह। मगर चूंकि इस तरह की तिजारत शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है, इसीलिए तजवीज़ को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया। इन जानवरों से निमटने के लिए उन्हें जहर देकर मारने का तरीका भी इख्तियार किया जाता है और इस हवाले से हर चंद माह के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो है वो डॉग किलिंग कैंपेन चलाती हैं। 2022 में एक तारीखी फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा था कि एक जानवर बिलाशुबा एक जज्बाती वजूद रखता है, इसमें जज्बात होते हैं, वो दर्द रखता है, वो खुशी भी महसूस करता है। इंसानों की तरह जानवरों के भी फितरी हुकूक हैं जिन्हें तस्लीम किया जाना चाहिए। ये हर एक जानवर के लिए जरूरी है कि वो उस माहौल में रहे जिसमें कि वो रहना चाहता है। सोशल बिहेवियर और फिजिकल नीड्स को पूरा करना हमारा फर्ज है। ऐसे ही अल्फाज या ऐसे ही गूंज जो थी न्यूयॉर्क की एक अदालती फैसले ने भी सुनाई, जिसके आखिर में ये लिखा था कि जानवर चूंकि हमारे माहौल से मानूस नहीं होते, इसलिए इनको मुनासिब देखभाल की जरूरत होती है। पाकिस्तान में जहां इंसानों की फलाह बहबूद पर सैकड़ों एनजीओ काम करती है, वहीं अब पालतू, लावारिस और जंगली जानवरों, परिंदों के हुकूक के लिए भी बहुत से लोग काम करते हैं, उनकी देखभाल के लिए भी, उनके वेलफेयर के लिए लोग काम करते हैं। और जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, डोंकीज हैं, हॉर्सेज हैं, इनको रेस्क्यू करते हैं और उन्हें अपने शेल्टर में जगह देते हैं। ऐसे ही एक साहब जिनसे हम बात करेंगे, और क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि एनिमल रेस्क्यू एंड शेल्टर्स इन पाकिस्तान, तो आज हमारे जो गेस्ट है वो है अहमद बिलाल, जो कि एक शेल्टर को चलाते हैं, रेस्क्यू करते हैं बच्चों को। उनसे मजीद मालूमात हासिल करेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वेलकम टू द शो। जरा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए, आपका जो शेल्टर है उसका नाम, कब से काम कर रहे हैं और शौक कैसे हो गया ये? मैम हमारे शेल्टर पॉज रेस्क्यू को तकरीबन अब ऑपरेशंस में आए हुए 2 साल हो गए हैं। एंड इट वाज नॉट लाइक वी वर प्लानिंग, वी वर जस्ट 4 फ्रेंड्स जो कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिले थे फेसबुक पे, और उसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन मिले एंड वी डिसाइडेड कि यार ये आजकल जो एनिमल्स के लिए हम लोग इंडिविजुअल तौर पे काम कर रहे हैं, तो कोलैबोरेट करते हैं आपस में और मिलके हम लोग एक कोई जगह इस तरह की बनाते हैं जहाँ पे हम लोग एनिमल्स को अपने रेस्क्यू कर सकें। तो वो दैट जर्नी स्टार्टेड विद द सिंपल केज। हम लोग कबाड़ में गए थे, वहां से हम लोगों ने 3 पिंजरे खरीदे थे और वो ये सोच के कि हम अपने एनिमल्स को वहां पे रेस्क्यू करेंगे, हमने लाके उसको एक घर रेंट पे लिया और वहां पे रख दिया, और वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई। और वो चलते चलते आज इतना बड़ा एक सेटअप बन गया है कि वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स हैं,
अराउंड द क्लॉक वेट्स मौजूद होती हैं, ऑक्सीजन मशीन्स, ब्लड टेस्ट और बहुत सारी फैसिलिटीज विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ऐड होती जा रही हैं। तो इट हैज बीन अ जर्नी ऑफ 2 years लाइक दिस। तो बिलाल, मैं ये पूछना चाहूंगी कि शेल्टर्स, वैसे तो हम शेल्टर्स की बात करते हैं तो शेल्टर्स वहां होते हैं जहां पर के जानवरों को रख लिया जाता है। एक आम आदमी शेल्टर की डेफिनेशन को क्या समझेगा? मैम एक्चुअली खासतौर से अगर शेल्टर मैं एनिमल शेल्टर्स की बात करूं तो एक्चुअली एक जो जर्नल लोगों का एक इसके हवाले से एक व्यू है वो यही होता है कि अगर हम कोई भी कॉल करेंगे तो किसी भी एनिमल को हम वहां पे रिपोर्ट करेंगे तो वहां पे उसको रखा जा सकता है। बट बीइंग इन अ कंट्री जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, कोई ऑफिशियल हेल्प नहीं होती, तो हर कंट्री या हर जगह पे थोड़ा सा शेल्टर का जो एक डेफिनेशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने शेल्टर की बात करूं तो मैं फोकस करता हूं उन बच्चों के ऊपर या उन एनिमल्स के ऊपर जो कि स्ट्रे होते हैं और वो सड़कों पे या गलियों में बहुत बुरी हालत में होती हैं, जिनको रिकवरी चाहिए होती है। तो उन एनिमल्स को हम लोग लेकर आते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, उनको बेहतर करते हैं एंड देन आइदर वी गो फॉर अडॉप्शन या फिर हम उनको ऐसी जगहों पे ले जाते हैं जहां पे उनको इजीली बाद में वो अपनी लाइफ वापस गुजार सकें। अच्छा, कराची के किस एरिया से, क्योंकि एरिया वाइज भी कराची तो एरिया वाइज बटा हुआ है, उसमें हर तरह का जानवर भी है, उसमें हर तरह के कैटेगरी के लोग भी रहते हैं, तो आपको कराची के किस एरिया से आपको सबसे ज्यादा एनिमल जो है वो रेस्क्यू करना पड़ता है? मैम हमारा क्योंकि शेल्टर जो मलीर में है, दिस इज नहीं मलीर इन कराची, तो हमारे जो ज़्यादातर रेस्क्यूज होते हैं वो मलीर कैंट में होते हैं। लेकिन हम लोग इस मामले में बहुत ओपन है कि अगर किसी को कहीं से भी कोई मिले तो हम उसको ये बोलते हैं वेट मत करें, उनको बाइक या के थ्रू, रिक्शे के थ्रू, ट्रांसपोर्टर के थ्रू वी अरेंज एवरीथिंग और हम उसको मंगवा लेते हैं। तो इफ देयर इज अ एनिमल जिसको हेल्प की ज़रूरत है तो हम उसे इग्नोर नहीं करते, कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेके हम लोग उसको शेल्टर तक मंगवा लेते हैं और वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो मतलब आपको किसी भी एरिया से आप कह सकते हैं कि किसी भी एरिया से कोई भी जानवर अगर आपको कॉल करता है इमरजेंसी में कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको कोई पैरालाइज मिला है या कोई एक्सीडेंटल मिला है, तो आप फौरन उसको ले लेते हैं, उसको फौरन ले लेते हैं। टर्म एंड कंडीशन कोई है कि जी आपकी फीस इतनी होती है नहीं या मैडम, हमारा, हाँ, इस तरह की कोई टर्म एंड कंडीशन है? हमारी इस तरह की कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। हमने कभी पैसों या डोनेशन की बात नहीं की, कभी ट्रांसपोर्टेशन फीस की बात नहीं की। एक्चुअली ऑनलाइन एक हमारा एक प्रेजेंस है, एक छोटा सा पेज है एंड माशाल्लाह द फैमिली वी हैव बिल्ड अप देयर इज सो कोऑपरेटिव कि हम लोगों को सिर्फ बताना होता है कि इस तरीके से एक एनिमल मिला है जो इस हालत में। विद इन 2-3 डेज जो भी हम लोगों का उस पर एक्सपेंडिचर हुआ होता है वो किसी ना किसी तरीके से पूरी फैमिली मिलके ऑनलाइन वो पूरा कर देती है। वी हैव नेवर डिक्लाइंड एन एनिमल कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं, बल्कि अगर कोई इस तरह का भी केस आ जाता है जहाँ पे वो हमारे पास नहीं पहुँचा सकते तो कराची के डिफरेंट एरियाज में हमारे हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशंस हैं, तो हम उनको एनिमल को बजाय के टाइम वेस्ट करें वो हमारे पास लेकर आएँ और हम वहाँ से उनको फिर वेट हॉस्पिटल्स भेजें, हम डायरेक्ट उनको वहीं पर ड्रॉप करवा देते हैं और वहाँ से फिर हम टेक ओवर कर लेते हैं। उस पर क्या बिलिंग हुई है, क्या खर्चा हुआ है, वो हम लोगों ने कभी रिपोर्टर से बात नहीं की, ना ही हम लोगों ने उनको इस चीज़ के लिए किया है कि आप इसका कोई ना कोई शेयर डालें। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, हमें ज्वाइन किया वॉशिंगटन से आसिम सिद्दीकी साहब ने, जो कि एनालिस्ट हैं, एंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने देखा, एक्चुअली मैंने अभी अपना प्रोग्राम ख़त्म किया था तो आपका भी मैंने प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा मैं अपना हिस्सा ज़रूर डालूं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरीके से जानवरों की देखभाल की जाती है इंसान अपना आप भूल जाता है। हमारे कभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए थे अमेरिका, तो उन्होंने एक वीलॉग किया अमेरिका पाकिस्तान जाके कि जी यहाँ पर कुत्तों की इतनी हिफाजत क्यों की जाती है। उनको परेशानी ये थी कि कुत्ते लोग लेके क्यों घूमते हैं, वो कुत्ते का जो अगर वो कहीं पर फारिग होता है तो उसका जो वो है वो उठा के प्लास्टिक की थैली में वो कहीं पर रखते हैं, ऐसे ग्रास पे पड़े नहीं रहने देते उनको। अमेरिका के कुत्तों को बड़े परेशान थे कि वहां पर इंसान तो छोड़े, वहां कुत्तों की इतनी इज्जत की जाती है कि तो अब जब मुझे शैला ने बताया कि आपके साथ वो प्रोग्राम करने जा रही हैं तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि पाकिस्तान के अंदर भी एक्चुअली मैं समझता हूँ ये इंसानियत जिसे कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर इंसानियत है तो वो हर चीज पे अप्लाई होती है, हर उस जिंदा चीज पे। हर आप दरख्त की एक टहनी नहीं तोड़ेंगे, हम यहाँ पे फूल नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि हमें वो फूल दरख्त पे लगा हुआ अच्छा लगता है, उस पौधे पे लगा हुआ अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि यार ये फूल तोड़ेंगे थोड़ी देर बाद मुरझा जाएगा, नहीं यार इसको यहीं लगा रहने दो।
तो ये जो सोच दे रहे हैं, मेरा ख्याल है अहमद बिलाल साहब आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो वक्त है वो आपको शायद एक मिसाल बना के वो यहाँ से शुरू हुआ है, शायद वो आगे हमारे यहाँ हमें तो जो आप तरबियत कर रहे हैं वो शायद मेरा ख्याल है वो इंसानों की भी उस तरह नहीं की जाती पाकिस्तान के अंदर, कि जिस तरह हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं, इस तरीके से हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन एक जानवर का तो हमारा तो ये होता है कि ज़रा सा कुत्ता कुछ करे मार दो, हर चीज़ मार दो। तो एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। एक बड़ी मशहूर फिल्म थी जो कि अमेरिका के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे, और फिल्माई जानी थी वो पाकिस्तान के सहरा में। तो उसमें एक कुत्ता था, जो राइटर था उसने कहा था मुझे कुत्ता जो है ना वो एक लंगड़ा कुत्ता चाहिए, यूं समझ लें बस क्लियर। तो आखिरी में जो प्रोड्यूसर का मैंने इंटरव्यू लिया तो उसने मुझे कहा कि जब मैंने 1 महीने पहले फ़ोन किया कि जनाब मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीक हमारी शूटिंग है, 3 महीने तक कंटिन्यूसली शूटिंग है, तो आपने कुत्ते का वो इंतज़ाम किया? तो उसने कहा यार कुत्ते का इंतज़ाम भी कोई करना, तुम आ जाओ देख लेंगे, टांग तोड़ने में टाइम ही कितना लगता है। तो वो हिल गया, कहने लगा आसिम मैं सोच के, और कहने लगा फिर मैंने यहाँ शेल्टर्स जाने शुरू किए। मैंने एक बड़ा खूबसूरत कुत्ता था, लेकिन उसकी एक टांग किसी हादसे में किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे आ गई थी, तो वो शेल्टर में चला गया था। उस शेल्टर से मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की। कहने लगा कि 3 से 4 आदमियों का किराया जो है ना समझ लें उस पर लग गया वहाँ पाकिस्तान ले जाते हुए, और उसको मैं अपने साथ पाकिस्तान लाया। उस पूरी फिल्म में मैंने उसको शूट किया, और उसके बाद फिर मैं अपने भाई को देकर आ गया हूँ। तो अभी मेरी कुछ अर्से पहले उससे बात हुई तो कहने लगा कुत्ता सही है, वो मेरे भाई बड़े अच्छे तरीके से पाल रहे हैं। ये इंसानियत है। ये जो सर पाकिस्तान को तो आप जिस तरह के हालात देख रहे हैं, फिर हम करंट अफेयर्स का प्रोग्राम पे चले जाएंगे, जब हमारा दिल जलता है तो फिर हम उसी तरफ चले जाते हैं। आप ये सोचे ना, वो कह रहे हैं कुत्ता टांग तोड़ने में टाइम कितना लगता है। सर ये इंसानों की हड्डियां पसलियां तोड़ने में टाइम नहीं लगता, आप बात कर रहे हैं कुत्तों की। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अंदाजा है। चले आप लोग कंटिन्यू करें प्रोग्राम, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों का प्रोग्राम। अच्छा जी। अच्छा बिलाल, ये मैं पूछना चाहूंगी कि जानवरों की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर आपको किस तरह किस कंडीशन में मिलते हैं? मतलब ट्रैफिक हादसा की वजह से, घरेलू तशद्दुद की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, या किसी स्किन डिजीज की, किस तरह की कंडीशन में आपको ज्यादा मिलता है? एक्चुअली अगर मैं कैटेगराइज करूं इन तमाम केसेस को, तो जो ज़्यादातर केसेस हैं हमारे पास वो रोड से ही आते हैं। किसी के ऊपर से गाड़ी गुजर गई थी, छत से गिर गया था। हाउएवर पाकिस्तान में हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनको एक्सप्लेन करना या जिनका सोचना कि पाकिस्तान में ऐसे हो सकता है, दैट बिकम्स अ नाइटमेयर। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा पहले हमारे पास एक केस आया था, तो नेबर्स की आपस में लड़ाई हुई, तो नेबर्स ने रात को दीवार की दूसरी तरफ से कुत्तों के ऊपर तेजाब डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह की बहुत, ये एक हमारे लिए एक बहुत एक नॉर्मल चीज होती है। अभी कुछ दिन पहले 5th फ्लोर से किटन्स रखे हुए थे खातून ने अपने घर के बाहर बॉक्स के अंदर, तो उन्होंने 5th फ्लोर से ऊपर से किटन्स नीचे फेंक दी, एंड दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट वीडियोस जो मैंने देखी थी। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बताया बच्चों की आंखों के बाहर चेस्ट की हड्डियां आई हुई थी किटन्स की। तो इस तरह की चीजें माइट भी बाहर, हम लोग इस सर्कल से बाहर नहीं जा सकते, हम लोग इस तरह की चीजों को शो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ये होता है, बिल्कुल होता है। थर्डली, एक बहुत बड़ी हमारे पास पाकिस्तान में कैटेगरी है जो अपने पेट्स को डिसऑन करती है बिकॉज दे यूज देम एज शायद डिस्प्ले पीस के लिए। अगर कान के पीछे थोड़ा सा जख्म हुआ है वो छोड़ जाएंगे, अगर उसकी एज ज्यादा हो गई है वो छोड़ जाएंगे, अगर उसको थोड़ा सा स्किन इन्फेक्शन हो गया वो छोड़ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। मैंने ये भी देखा है कि अक्सर जो आप फीमेल यानी कि बिल्लियां, कैट जो है वो आप ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो बच्चे देने की पोजीशन में आए तो उनको भी छोड़ जाते हैं मुख्तलिफ जगह, या उनके बच्चे को किसी जगह पर छोड़ के चले आते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जैसी बिल्ली बच्चे देती है और यहाँ पे भी वो एक दरमियान में आ जाता है। उनसे हम जब बात करते हैं कि आप लोगों ने इनकी सर्जरी क्यों नहीं कराई, तो वो कहते हैं जी मना है इस्लाम में, हम सर्जरी नहीं करा सकते, ये मना है। और उसके बाद वो बच्चे जो हैं, लाइक हर दूसरे तीसरे दिन हमारे शेल्टर के बाहर हमें कोई ना कोई बॉक्स या बोरी मिल जाती है जिसमें मामा कैट या बच्चे होते हैं या खाली किटन्स होते हैं। तो दिस इज वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस है। मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह जिस कंडीशन में वो आपके पास आते हैं या वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, मैं देखती हूँ अक्सर आपकी वीडियोस भी देखती हूँ और भी, कि जब आप जिस वक्त रेस्क्यू करते हैं या आपके पास आते हैं, वो या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत अग्रेसिव होते हैं, तो उनको काम डाउन करने के लिए मतलब क्या करते हैं फिर आप लोग? मैम आप इमेजिन करें कि अगर आप एक इस वक्त यहाँ पे जो हीट इंडेक्स है कराची में, दैट इज क्रॉसिंग 60, आप कुछ एक मामा कैट को और उसके बच्चों को एक बोरी में बंद करके बगैर बताए आप शेल्टर के बाहर फेंक जाते हैं।
अब हमें नहीं पता मैं 2 घंटे बाद बाहर निकलूँगा, 3 घंटे बाद बाहर निकलूँगा। 3 घंटे में एक मामा कैट एक बोरी या डब्बे में जिसमें साँस की जगह नहीं, वो उसमें अगर बंद हो, तो नॉर्मली जब इस तरह के हम केसेज़ खोलते हैं तो अंदर 1-2 किटन्स की तो डेथ हो चुकी होती है या वो बिल्कुल लास्ट उसके ऊपर होते हैं। उसके बाद उनको खोल के एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, आधा दिन के लिए हम उनको टच नहीं करते, हम उनको बिल्कुल वो नहीं करते ताकि वो अपने सेंसेस को थोड़ा-सा रीगेन कर लें। और उसके बाद फिर हमारा एक पूरा स्टाफ है, एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू फिर हम उनको आहिस्ता-आहिस्ता उनका ट्रस्ट जीतना शुरू करते हैं और फिर उनका मेडिकेशन और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आई हैव सीन सो मेनी केसेस जिसमें मुझे डब्बे के अंदर मरे हुए बच्चे मिले हैं, क्योंकि वो सिर्फ बंद करके फेंक के चले जाते थे। अच्छा, आपके जब शेल्टर में लेकर आते हैं या कहीं से मिल जाते हैं आपको, तो सबसे पहले जो उनको मेडिकल एड मिलती है वो किस तरीके की मिलती है? डिपेंडिंग अपॉन द केस हमारा जो शेल्टर है इस वक्त एक फुल फ्लैज एक तरह का हॉस्पिटल बन चुका है, जिसमें तकरीबन आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। 2-3 बड़ी फैसिलिटीज़ हैं जो कि इस वक्त कुछ क्लिनिक्स में हैं जो हमारे पास नहीं है, विच इंक्लूड्स एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा कोई भी टेस्ट करवाना है, कोई भी कुछ भी है, तो वो शेल्टर में मौजूद है। 3 इन हाउस डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास जो कि 24 आवर्स काम कर रहे होते हैं। तो जो भी उस वक्त एज एक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो उसी वक्त काम स्टार्ट हो जाता है, चाहे उनके टेस्ट करने हैं, चाहे उनको फिजिकल सपोर्ट चाहिए। उसके अलावा हमारे पास ऐसे भी वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास इस तरह के भी फ्रेंड्स हैं जो कि आके उनको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, हेल्प आउट करते हैं। तो वो प्रॉपर एक हॉस्पिटल जिस तरीके से चल रहा होता है, वी आर ट्राइंग टू मेक इट लाइक अ प्रॉपर हॉस्पिटल, ताकि वहाँ पे बच्चों को फौरन एक तरह की एड दे सकें और उसको हम ट्रॉमा से बाहर निकाल सकें। अच्छा, शेल्टर में जैसे आपने बताया कि अभी आपकी इलाज की सहूलत है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़रूरी हो, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो जानवरों को किसी प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल करते हैं आप लोग? मैम जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस आ जाते हैं, इवन वी डू हैव द फैसिलिटी बट आई डोंट टेक चांस कि उसको शेल्टर पे हम लोग ऑपरेट करें, तो उनको फिर जो हम अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे उनको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें देखते हुए एक चीज़ हमने ये भी देखनी होती है कि शेल्टर में रोज़ाना बहुत सारे केसेस आते हैं, मैक्सिमम केसेस को वायरल या बैक्टीरिया होता है। तो जो अच्छा। वायरल और बैक्टीरिया जो होता है वो हवा के अंदर फैल जाता है एंड इट मेक शेल्टर अ वेरी डेंजरस प्लेस फॉर दोज एनिमल जो कि रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो हमें लग रहा होता है शेल्टर में रिकवर नहीं कर पाएँगे, तो उसके बाद हम लोग उनको बाहर हॉस्पिटल्स में भेज देते हैं और वहाँ से वापसी पे हम उनको बोर्डिंग हाउसेस में रखवाते हैं। जब अच्छा। वहाँ से वो रिकवर हो जाते हैं, उसके बाद हम फिर उनको शेल्टर बुलाते हैं। और ये तमाम अखराजात जो होते हैं ये आप अपने तौर पर? मैम हम 4 फ्रेंड्स हैं, हम अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड हिस्सा जो है यहाँ पे देते हैं, ठीक है? समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, लाइक समटाइम्स बिकम बहुत ज़्यादा इमोशनल और पर्सनली और इवन समटाइम्स वी इवन स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर पाकिस्तान में अगर एक नॉर्मल एक्सरे इंसान का 500 का होता है तो उसी मशीन पे जो जानवरों का एक्सरे करके देंगे वो 1500-2000 रुपए का करके देंगे। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपका सीबीसी 500 रुपए का एक इंसान का करते हो तो उसी मशीन पे हमें सीबीसी 2000-2500 रुपए का मिल करके देंगे। इट सही। बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि पेज पे हम लोग जब भी करती हैं तो किसी ना किसी तरीके से समवन कम्स एंड वो हेल्प आउट हो जाता है हमें किसी ना किसी तरीके से। मतलब ये कि पाकिस्तान में जहाँ हम अपनी इतनी बुराइयां कर रहे हैं या हम समझ रहे हैं कि इतना कुछ बुरा हो रहा है, वहां पर जो शेल्टर्स हैं, चाहे आपका है, चाहे और लोग चाहे मुख्तलिफ लोगों का है, तो वो शेल्टर चलते हैं और मुखैर हजरात जो है वो आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल करते हैं मैम, लाइक हम लोग जो पेज पे जो लोग हैं उनको हम पॉज फैमिली बोलते हैं, पॉज आर्मी बोलते हैं एंड लाइक लिटरली आई एम ब्लेस्ड बाय अल्लाह पाक के इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की हमारी फैमिली और आर्मी बनी हुई है। आई डोंट रिमेंबर कि हम किसी बच्चे की इलाज नहीं करा पाए हों क्योंकि हाँ। हम लोगों के पास डोनेशन रेज नहीं हो सकी थी। बहुत टाइम लगता है, ज़ाहिर बात है लोगों को बार-बार जाके उनको मैसेजेस करने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट। इट्स नॉट लाइक कि बस हम लोग लगाते हैं एंड द डोनेशन स्टार्ट कमिंग इन। बहुत बड़े-बड़े हम लोगों को करना पड़ता है। इवन आई हैड टाइम्स जहाँ पे हमें अपनी पर्सनल चीज़ें उठा के बेचनी पड़ी। तो ऑब्वियसली ये लेकिन आपका एक पैशन है और आपने सोच लिया है। देखिए, ठान लेना इंसान कि बस हमें ये काम करना है, तो फिर उसके लिए आपको बड़े-बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो लोगों के ज़हन में भी है वो होती है कि हर तरह का जानवर आपके पास है, हर तरह का एनिमल है और उनकी अलग-अलग डाइट। ये तो घर में भी हो जाता है कि जी अगर एक-एक बंदा अलग-अलग खा रहा हो तो घर में भी बनाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप अलग-अलग जानवरों के लिए अलग-अलग खाने बनाते होंगे या लाते होंगे। फिर उनमें से डाइट मुख्तलिफ हो जाती होगी कि बीमार अलग हैं और जो हेल्दी हैं वो अलग हैं। अगर तो किसी को फीवर है तो वो कुछ अलग खाना खाएगा, अगर तो किसी की टांग टूटी हुई तो वो अलग खाना। तो किस तरीके से ये मैनेज करते हैं आप? मैम इस तरीके से होता है कि हम लोगों के पास बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रही हैं, बीमार हैं, किसी को किडनी का इशू है, किसी को लिवर का इशू है, किसी के रेस्पिरेटरी का इशू है। इन सब के लिए अलग-अलग फूड जो है वो हम लोगों ने हफ्ता पहले हम लोगों ने उसको स्टॉक किया होता है।
तो जिस जिस तरीके से एनिमल्स आ रहे थे, लेकिन दैट इज अ वेरी पेन टेकिंग प्रोसीजर होता है कि आप लोगों को मेक श्योर करना होता है कि क्योंकि एकदम कोई भी केस आ सकता है, तो आप लोगों के रिसोर्सेज जो हैं वो हमेशा आपके पास अवेलेबल हों। तो हम लोग हर हफ्ते अपना जो स्टॉक है उसको इन्वेंट्री को स्टॉक अप करते जा रहे होते हैं। फिर इस तरह के भी एनिमल्स होते हैं जो कि जगह हमारे शेल्टर में नहीं होती, लेट्स से कोई डोंकी है या कोई इस तरह का एनिमल है, फिर उसके लिए हम लोग डिफरेंट फार्म हाउसेस पे या जो लोग जो लोकल हमारे होते हैं जिन्होंने भैंसें पाली होती हैं इधर, फिर हम उनको वहां पे एडजस्ट करवाते हैं और वहां पे उनका डेली का खाना जाता है और डॉक्टर्स जाते हैं और वहाँ पे उनको हेल्प आउट करते हैं और वहाँ पे फिर इस तरीके से चीज़ें जाती हैं। तो लाइक कराची में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे हम लोग रोज़ाना खाना भिजवाते हैं, क्योंकि हर कोई शेल्टर तक नहीं पहुँचा पा रहा होता, हर दफ़ा शेल्टर की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती कि आप सब बच्चों को रख लो। तो छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे हम फिर डेली हेल्प आउट के लिए चीज़ें भिजवा रहे होते हैं और वहाँ पे भी बच्चों को रखा गया हुआ होता है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा साथ में कि ऐसी सूरत हाल जहाँ पर बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, एनिमल जो है वो अब पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा और आप उसे बचाना भी चाहते हैं, डोनेशन आपके पास लिमिटेड है, रेस्क्यू आपने कर लिया है, तो क्या मतलब रिसोर्सेज भी आपके पास ना हो, डोनेशन भी एक लिमिटेड, आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ कभी ऐसा आपके पास हुआ कि कोई ऐसा केस आया कि जिसमें आपको लगा कि हमारे पास अगर तो इतना पैसा होता तो शायद ये बच सकता था, या ये कि हमने बड़ी कोई मेहनत से हमने इतने कोई डोनेशन हमने इकट्ठा किया और ये बच गया? मैम ज़ाहिर बात है शेल्टर में रोज़ाना जो है मिक्सचर होता है कुछ सक्सेस का और कुछ कभी कभार ऐसे बड़े बड़े फेलियर्स आ जाते हैं कि वो दे ब्रेक यू डाउन। तो ज़ाहिर बात है उसमें हमेशा पैसा, फूड, कौन कौन से ऑप्शंस होने चाहिए और कौन कौन सी मशीन्स, इक्विपमेंट होनी चाहिए, ये एक बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। समटाइम्स हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है, लेकिन ड्यू टू दी लिमिटेशंस हम लोग उस हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते, हम लोगों को बजट देखना पड़ता है कि इस हॉस्पिटल में इसको ले जाएं। तो ये कंटिन्यूसली एक ये चीज़ होती है जो कि चल रही होती है। लोग जब अपने एनिमल्स को यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, दे नेवर रियलाइज के सिर्फ वो एक एनिमल नहीं छोड़ के जा रहे जिसको खाना खिलाना है, उसका इलाज, बोर्डिंग, मेडिसिन, टेस्ट, बहुत एक बड़ा प्रोसीजर उसके साथ चल पड़ता है। तो नॉर्मली जो एक हमारे पास केस आता है, क्योंकि वो इस तरह की कंडीशंस में होते हैं, बिल्कुल लास्ट कंडीशंस में पहुंचे होते हैं शेल्टर्स में जब हमारे पास आते हैं, तो टिपिकल केस अगर मैं उसकी बात करूं पहले 2 महीने में, तो हमारा 30 से 60,000 एक केस के ऊपर आराम से लग जाता है। अच्छा, नाउ जस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस 50 टू 60 केसेस जो हमारे पास एक टाइम पे होते हैं, ठीक है। इट बिकम्स अ वेरी बिग अमाउंट। और जारी बात है एक इमोशनल ट्रॉमा होता है आपके साथ, ये रास्ता मैंने खुद चूज किया, तो वो आपको एक गिल्ट, ये आपको जहाँ पे खुशी भी दे रही होती है, गिल्टी फीलिंग भी दे रही होती है कि मैं इस बच्चे के लिए ये नहीं कर पा रहा, मैं इस बच्चे के लिए ये नहीं कर पा रहा, तो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट। लेकिन ठीक है, चलता जाता है, होता जाता है। लाइक अगर मैं अपने फ्रेंड्स में अपनी बात करूं, मैं हमेशा डेप्ट नहीं होता हूँ, किसी ना किसी का मैंने कोई ना कोई पैसे देने होते हैं, लेकिन सम हाउ चीजें मैनेज हो रही हैं, चल रही हैं, इट्स नॉट गोइंग बैड, इट्स गोइंग गुड। Pakistani people are literally willing to help. They are very good people by heart, most of them, and they are literally very happy to help. कोई चाहे इंसान है, कोई जानवर। देख रही थी एक दिन आपके पास बहुत बड़ा सा एक बैग आया था और आपने कहा कि ये घर के कहीं से मेरे पास फोन आया था और उन्होंने ये बहुत सारा खाना भी दिया है, कुछ फूड था, किटन का फूड था, कुछ खिलौने दिए थे, कुछ टॉयज थे, तो एक बहुत बड़ा सा पैकेट आपने खोल के और आपने दिया था। तो लोग हैं जो मदद करते हैं। हाँ, मैं ये कहूंगी कि 50-50 लगा लें, 40 कोई 60 का रेशो लगा लें, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अभी भी कुछ दिल वाले, कुछ दिल रखने वाले ऐसे हैं जो मदद कर देते हैं। बिलाल, सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि जानवरों के लिए जो हाइजीन है वो बहुत जरूरी होती है। एक घर में रहते हुए भी अगर तो 5-6 बच्चे हों तो उस घर को साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन इतने सारे जानवरों के साथ आप किस तरीके से इसको देखते हैं या किस तरीके से मैनेज करते हैं, सफाई का किस तरीके से ख्याल रखते हैं? कितनी मर्तबा वो धुलवाया जाता है, कितनी मर्तबा वहां पर कोई मतलब या जानवरों को साफ किया जाता है या नहलाया जाता है, किस तरह से मैनेज करते हैं? मैं हाइजीन जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल रिकवरी, और स्पेशली क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर बीमार जानवर होते हैं, तो देयर आर लाइक सर्टेन प्रोटोकॉल जो कि हमारे पास शेल्टर में डेली फॉलो किया जाता है। दिन में 2-3 दफ़ा उसकी डीप क्लीनिंग की जाती है, पूरे शेल्टर की, एनिमल्स की क्लीनिंग की जाती है। हम लोग हर महीने वॉलंटियर एक्टिविटीज़ रखते हैं जहाँ पे वॉलंटियर्स हमारे पास आते हैं, तमाम एनिमल्स को बात देते हैं, दे हेल्प अस इन पिकिंग फ्लीज और टिक्स को मारने में हमारी हेल्प करते हैं, बिकॉज शेल्टर में फ्लीज और टिक्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रोजाना एनिमल्स बाहर से आ रहे होते हैं, तो सारे किसी ना किसी तरीके से इन्फेस्टेड होते हैं, तो वो फैलता रहता है हर वक्त शेल्टर में।
तो वो एक कंटिन्यूसली एक कम्युनिटी सपोर्ट होती है और एक हमारे कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हम कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे रन कर रहे होते हैं। कह रहे थे हाइजीन इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो हम लोगों को यहाँ पे फेस करना पड़ता है और इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जानवरों को आइसोलेट करके रखना एक दूसरे से सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि अगर एक वायरल केस आ गया यू हैव टू मेक श्योर कि वायरल का जो एक पर्टिकुलर इफेक्ट है वो बाकी एनिमल्स तक ना जाए। शेल्टर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वायरल फैल जाए शेल्टर पे, वायरल आउटब्रेक हो जाए, पूरे का पूरा शेल्टर खाली हो जाता है। लाइक कोई भी बच्चा हफ्ते के अंदर नहीं बचता। और बीइंग हम लोग जिस तरह का हमारा काम होता है, हमारे पास डेली बेसिस पे 3-4 वायरल केसेस आते हैं। हम लोगों ने उसको किस तरीके से हेल्प आउट किया हुआ है, हम लोगों ने डिफरेंट वार्ड्स बनाए हुए अपने शेल्टर में। उनमें से एक वायरल रूम है जो कि पूरे शेल्टर से आइसोलेट है, उसके अंदर वायरल केसेस जाते हैं। एक हमारे पास क्वारंटीन रूम है जिसमें जो नया बच्चा आता है वो उसमें जाता है, उसको हम मॉनिटर करते हैं, उसका हेल्थ, उसमें कोई वायरल सिम्टम्स तो नहीं है, उसको उसमें उसी तरीके से साफ किया जाता है और उसको रेडी किया जाता है कि वो 5-6 दिन में जनरल वार्ड या आईसीयू के अंदर डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट वहां पे शिफ्ट हो जाए। इसके अलावा हमारी डेली एक्टिविटीज चल रही होती हैं जिसमें बाथ, वॉशिंग्स, वॉलंटियर एक्टिविटीज होती हैं जिसमें वो आके जानवरों को नहलाते हैं, उनको साफ करते हैं। इस तरीके से ये चीजें मैनेज हो रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो जिस तरह के आपको मिल जाते हैं या कहीं से कोई आपके पास छोड़ जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोग पर्सनली भी लेकर आते हैं जानवरों को, तो ऐसे में क्या आप जो एनिमल शेल्टर की जो पॉलिसी वो क्या है, आप लोग विजिट करने देते हैं वहां पर? अच्छा मैम, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो है विजिट, तो विजिट जो है हमारे शेल्टर का टेक वेरी प्राउड इन दिस के टेक वेरी इसमें बहुत वो लेता हूँ कि हमारे शेल्टर पे ओपन वॉक इन्स हैं। आपको पहले इजाज़त नहीं लेनी, आप किसी वक्त भी आ सकते हो, आप आके शेल्टर को देख सकते हो, आप बच्चों से आके मिल सकते हो, उनके साथ टाइम गुजार सकते हो। तो यू डू नॉट हैव टू टेक कि हम परमिशन लेकर आएंगे और इस तरह का, तो किसी टाइम पे भी आप वॉक इन कर सकते हो। वो मैंने तो इसलिए ये पूछा कि बहुत से जो शेल्टर्स हैं वो आपसे कहते हैं कि विजिट हम आपको, अगर आपका अपना एनिमल कोई छोड़ के गए या आपने रेस्क्यू करके हमें दिया है तो वो आप बाद में विजिट नहीं कर सकते, या आप बार बार पूछ नहीं सकते, या आप उसे देख नहीं सकते कि जी हमें ये बताइए कि हम छोड़ के गए थे, उसकी कंडीशन क्या है, जिंदा है कि मर गया है। और कुछ लोग वैसे भी जाना चाहते हैं, जैसे कि होता है कि बच्चों को लेके चले गए कि भाई जरा देखें, जरा उनको अवेयरनेस हो जाए। तो इस दोनों दोनों कंडीशन में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। अच्छा मैम, इसमें ये कि अगर तो आप विजिट के लिए आना चाह रहे हैं, सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो एवरीवन इज मोर देन वेलकम, कभी भी आ सकते हैं। बेसिकली ये हम लोगों ने रखा इसलिए था कि इट कीप्स अ प्रेशर ऑन अस कि हमारा शेल्टर हर वक्त साफ होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ट्रीटमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई आ सकता है। ठीक तो है। इट ऑलवेज कीप अस इन द चेक कि यार हम लोग कोई नेग्लिजेंस नहीं कर सकते। जहां तक रहेगी बात केस की, अगर तो आपने केस हम लोगों को दिया है जिसके अंदर आप लोग हमारे साथ किसी भी तरीके से आप उसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे इमोशनली आप कह रहे हो मैं उसको वापस लेके जाऊंगा जब वो ठीक हो जाएगा, ठीक आप है। उससे मिलने आ रहे हो, आप उसके लिए खाना भी समथिंग लाइक आप हाँ, कनेक्टेड हो, हम ठीक लोग है। फीडबैक देते हैं, हम हाँ, लोग प्रॉपर चेकअप, हम लोग प्रॉपर आपको बताते हैं कि आज ये हुआ है, आज ये हुआ है। लेकिन अगर आपने एक बच्चा भेज दिया और आप उसके बाद कह रहे हो कि हमने वापस नहीं लेना उसको, ना हमारा इससे कोई है, तो फिर हम ठीक। लोग उसको बोलते हैं कि भाई बार बार हमें मैसेज करके मत पूछें कि उसको क्या हो गया है, कैसा है, किस तरह है। मतलब अगर वो आप एक इंसान की इंटेंशन ही नजर नहीं आ रही है कि आप उसको कुछ देखना भी चाह रहे हैं या आप उसको कुछ करना भी चाह रहे हैं, तो फिर बार बार आप लोगों को तंग करना, ये मुझे लगता है। अच्छा, एडॉप्ट भी एग्जैक्टली आप लोगों क्या होते हैं, अगर जानवर अगर अच्छे हो जाएं, सेहतमंद हो जाए, तो क्या अडॉप्ट करवाया जाता है, एडॉप्शन है? मेरी पहली कोशिश होती है कि उनको अडॉप्ट करवाया जाए। तो अच्छा। जैसे ही जानवर हेल्दी होता है तो हम उनकी अडॉप्शन कैंपेन चला देते हैं, उसमें हम उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनको हम डिफरेंट पेजेस पे लगाते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं उनमें डालते हैं। तो पहली कोशिश यही होती है कि उनकी अडॉप्शन हो जाए, बिकॉज अगेन शेल्टर जहाँ पे इतने सारे वायरल केसेस आते हैं, दैट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस अगर वायरल आउटब्रेक हो जाए। तो हमारी कोशिश तो होती है कि इसकी किसी, अडॉप्शन की कोई फी है? नहीं मैडम कोई फीस नहीं है हमारे यहाँ पे। आप बच्चा लेकर आ जाएं, उसकी ना कोई लेने की फीस है, ना कोई देने की फीस है, ना कोई इलाज की हाँ। फीस है। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बल्कि जो बच्चे हमारे पास यहाँ से आज किटन आप लेके जाते हैं, और हाँ। यहाँ कोई अगर आप कैट लेके जाते हैं, उसकी वैक्सीनेशन हमारे ऊपर होती हैं। आप लेकर आए वापस, हम उसको फ्री वैक्सीनेट करेंगे, हम उसकी फ्री सर्जरीज करेंगे। कोई मेडिकल इश्यू होता है यानी वंस वो मेरे शेल्टर का पार्ट बन गया है, वो फैमिली का हिस्सा बन गया है, एडॉप्शन के बाद ही स्टेज फैमिली। हम लोग कभी ये नहीं ठीक। कहेंगे कि हाँ, तो वो अच्छा, हमारा कुछ बच्चा है, हमारा। जहाँ हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, वहाँ लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट कह लूँ, कुछ मिथ कह लूँ, कुछ ये भी होता है कि जी यहाँ जो शेल्टर्स में जो जानवर होते हैं वो उनको मार दिया जाता है, या वो मिलने इसलिए नहीं दिया जाता कि उनको उनकी इतनी केयर नहीं की जाती, बाद में मर जाते हैं। तो कितने % ये चीज सही है? एक्चुअली मैम यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि शेल्टर पे डेथ रेट वाकई ज़्यादा होता है।
एक अच्छा। क्लिनिक और एक शेल्टर पे डेथ रेट वाकई बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि क्लिनिक में अगर आप एक बच्चा लेके जाते हो, वो आपको चीजें बता देते हैं ये चीजें करनी है, आप उसको घर लाते हो, आप उसे खुद खिलाते हो, आप उसका खुद ख्याल करते हो। शेल्टर में मेरे पास अगर 60 केसेस हैं और मुझे 60 बच्चों को फोर्स फीड कराना है शाम से पहले, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स वेरी ठीक है। डिफिकल्ट, पॉसिबल नहीं हमारे लिए। ठीक है, हम्म, तो उस सिनेरियो में फिर क्या होता है कि जब लोगों को पता चलता है कि बच्चे की कुछ ना कुछ हो गई है, तो वो बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाते हैं, तो जिसकी वजह से हाँ, बहुत सारे शेल्टर इस तरफ चले गए कि हम लोग आपको अपडेट नहीं देंगे, बस आप लोग फिर इससे कट ऑफ हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी ठीक है। चीज ये कि एक दूसरा इफेक्ट जो है वो है सोशल मीडिया का इफेक्ट, हमारे प्लेटफॉर्म का इफेक्ट। लोग हम्म, जब आपके पास पेजेस पे आते हैं, दे वांट टू सी ए शेल्टर जहाँ पे प्यारे प्यारी बिल्लियां कुत्ते हों, उन्होंने बोस पहनी हो, ब्लू आंखें हो, वो जंप्स लगा रहे हो, यू फील हैप्पी। बट कोई व्हेन महंगी यू सी, ब्रीडों को, बड़ी ब्रीड के जानवर जो उनको नजर आए कि भाई इस तरह का होना चाहिए। हाँ, और वो खेल रही हैं और वो हो रहे हैं, बट द फैक्ट, जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल दूसरी तरफ है। तो हम्म, शेल्टर्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत बुरे केसेस होते हैं। आप शेल्टर में आएंगे, आपको अभी अगर जैसे एक नया जानवर अभी आया और उसको लेट से मैगट्स पड़े हुए हैं, पूरे शेल्टर के अंदर बू होगी। ठीक है, तो ओ, द फैक्ट्स आर वेरी डिफरेंट। तो जब बाहर से लोग वॉक इन करके आते हैं, दे डोंट रियलाइज के शेल्टर्स किस तरीके से इनको मैनेज कर रहे हैं। एंड इट हम्म, देन स्टार्ट्स अ कंट्रोवर्सी कि हम वहां गए थे तो उधर ऐसे था, उधर ऐसे था। तो आई नो बहुत सारे शेल्टर्स जो हैं, दे यूज इट एज एक्सक्यूज और अ कवर अप, और बहुत हम्म, सारे शेल्टर्स ऐसे हैं जो मजबूरी में ये काम करते हैं, जिनको ये हम्म, करना पड़ता है। मेरे शेल्टर में ये है कि भाई आप अंदर अंदर आओ, बिल्कुल देखो, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हम्म, गुड, नहीं एबल टू अंडरस्टैंड तो दैट इज अनदर स्टोरी। ठीक है, सही लेकिन हम बात है। रोकते नहीं है। सही। अच्छा, एक स्ट्रे एनिमल पर कितना खर्च आता है? मतलब भाई आप अगर उसको मैं एक सेहतमंद दूं, उसका कितना खर्च आता है कि जी इसे रख लीजिए, मैं नहीं रख सकती? या एक वो जो कि बीमार आता है, उस पर कितना खर्च आ जाता है खाने अच्छा, पीने के लिहाज से, उस चीज के एक एवरेज बताए, एन एवरेज क्या आ सकता है? अगर मैडम मैं सिंपल बात करूं, हमारे पास अगर मैं डेली की बात, अगर एक हेल्दी एनिमल है जो कि रिकवर हम्म, हो चुका है, वो हेल्दी है, हम्म, उसका महीने का हमारे पास अगर वो सिर्फ खाना खा रहा है तो 4 to 5 thousand हमारा खर्चा होता है सिर्फ खाने का। हम्म, ठीक है, लेकिन जारी बात है हमें इससे ज्यादा रेस करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहा है उसका भी रेंट देना है, जहाँ पे उसके लिए लाइट्स ऑन की जा रही हैं, फैंस ऑन किए हम्म, जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स ग्रूमर्स आके उसको देख रहे हैं, उनका भी उसके अंदर खर्चा इंक्लूड हो जाता है। तो पर कैट जो बिल्कुल। है वो आपका तकरीबन, क्योंकि शेल्टर जो होते हैं बड़े एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि स्टाफ रखना पड़ता है। घर में मैं तो अपने बच्चों को खुद देख लूंगा, शेल्टर में अगर आप कोई स्टाफ नहीं रखोगे तो कोई नहीं हम्म, देखेगा। ठीक है, सही। तो वो सारी चीजें करते कराते 10-12 thousand पर केस आपके पास एवरेज बन जाता है, जिसमें उनका खाना और सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मैं वैसे बात करूँ आपसे कि शेल्टर की तो खैर एक अलग लाइफ है, लेकिन आप लोगों की अपनी भी लाइफ होगी ना? तो चाहे शेल्टर में डॉक्टर्स होते हैं, चाहे आप होते हैं, चाहे वॉलंटियर्स होते हैं, उनकी अपनी लाइफ भी है। तो उस लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? ज़ाहिर है आपके घरवाले भी हैं, वो फ़ोन करते होंगे कि आपने जी 10 घंटे तो यहीं दे दिए, तो घर में तो कोई टाइम दे दीजिए। तो क्या ऐसा भी होता है या उसको मैनेज करना मुश्किल ज़्यादा है? या आप कहते हैं कि नहीं अब तो यूज़्ड टू हो गए घरवाले, वो कुछ कहते नहीं है? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली इस द थिंग इज के बाय प्रोफेशन आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता हूँ। हुँ, ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल जॉब करता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ से शेल्टर जाता हूँ। तो व्हेन आई स्टार्टेड द शेल्टर, तो लाइक हम लोगों का रोजाना का बाहर दोस्तों के साथ घूमना फिरना था, खाना पीना था। लाइक इस टाइम पे आई एम नॉट इनवाइटेड टू एनी पार्टीज एनी मोर, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मेरे फ्रेंड्स नहीं ज़ाहिर है है। अब, टू बी टू मेरे फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ पूरी एक लाइफ गुजारी थी, वो फ्रेंड्स अब मेरे साथ नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास टाइम होता है, ना हमारे आई थिंक इंटरेस्ट होते हैं। समटाइम्स इवन फैमिली से भी आप लोगों के थोड़े से हो जाता है, हुँ, ऊंचा नीचा हो जाता है, बिकॉज दे हुँ, आर, उनको होता है कि आप घर आओ, घर आके टाइम दो, ये सारी चीजें करो। लेकिन अगेन ये सारी चीजें फिर किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट थोड़ा बहुत मिलता रहता है तो ही चल रहा है। लेकिन यस, इट बिकम समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू चैलेंज, हुँ। हैंडल ऑल दिस थिंग, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बिल्कुल। अच्छा, और ये जानवरों के साथ शेल्टर में काम करने के दौरान एक स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन कुछ कुछ जानवरों से या ज्यादातर जानवरों से एक जज्बाती लगाव भी हो जाता है और फिर वो बचते नहीं है। तो ऐसे में जो जज्बाती नुकसान है उसको कैसे संभालते हैं? अच्छा, एक्चुअली मैम हुआ क्या था कि लाइक आई वाज इन एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन आई वाज वेरी डाउन इन माय लाइफ, वेरी डाउन। हम्म, ठीक है, हम्म, बहुत सारी चीज़ें आ गए थे, तो आई यूज्ड टू सिट आउटसाइड माय होम, और वहाँ मैं चुप करके बैठा रहता था पूरी पूरी, बस पूरी पूरी रात में वहाँ पे बैठा रहता था। लाइक इट वाज अ टाइम जहाँ पे वो इंसान एक फेज में चला जाता है जहाँ पे आप पे डिप्रेशन होते हो। तो एक हम्म, छोटा सा कैट था, किटन था, वो आके मेरे पास बैठ जाया करता था, और हम्म, 4-5 दिन इसी तरीके से चलता रहा। और उसके बाद उसको मैंने अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम कुकी रख लिया। अगर इफ यू गो टू माय पेज यू विल फाइंड थिंग्स अबाउट कुकी। तो हम्म, कुकी वाज देयर व्हेन आई वाज डाउन, आई वाज इमोशनली ब्रोकन अप एंड एवरीथिंग, एंड शी हम्म, बिकेम पार्ट ऑफ माय लाइफ, और हम्म, वी बिकेम सॉर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स।
उसके बाद आई देन रियलाइज्ड कि नहीं, अगर शी वाज देयर फॉर मी, आई हैव टू बी देयर फॉर देम एज वेल, जब उनको ज़रूरत पड़ती है। शेल्टर बना, सब कुछ हुआ, आई बिकेम पार्ट ऑफ दिस शेल्टर थिंग बिकॉज ऑफ दिस कैट। उसके बाद जब मैंने कुकी की सर्जरी कराई, मैंने पता नहीं कितने बच्चों की सर्जरी कराई है, जब मैंने अपनी कैट की सर्जरी कराई तो शी डिड नॉट मैनेज इट। ठीक है, इट हैज़ बीन अ ईयर अराउंड लाइक उसको गए हुए, स्टिल देयर इज मेंटल ट्रॉमा दैट आई एम फेसिंग, स्टिल देयर इज अ गिल्ट फीलिंग कि यार मैं ना लेके जाता, ना कराता, कोई बात नहीं, खैर है, चलता रहता है। तो यस, दिस इज वेरी हार्ड, दिस इज वेरी टफ व्हेन यू आर डूइंग दिस थिंग। आपको एक गिल्ट आ जाता है जब अपने जानवर के लिए कर रहे होते हो, तो बिल्कुल, इट बिकम्स कि वेरी आपने हार्ड। कितने अच्छा किया और अच्छे के लिए किया हो, लेकिन एक गिल्ट आ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आखिर का कुछ सवालात है, मैं वो कर लूँ आपसे कि मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की, चाहे वो कराची की मैं बात करूँ, किसी भी जगह की बात करूँ, हमारी जो हुकूमत है उसने ऐसे वाक़या जिस तरह के तशद्दुद से भरपूर होते हैं या मारना पीटना होता है, इस्लामाबाद के निजी और सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जानवरों की फलाह के मुतालिक निसाब में एक कोर्स मुतारिफ करवाया है। तो क्या कराची में भी इसी तरह की अवेयरनेस के लिए, जानवरों के हुकूक के अवेयरनेस के लिए, या बच्चों को किस तरह से बच्चे किस तरह बिहेव करें, क्या स्कूलों में कोई क्लासेस होनी चाहिए? म्यूजिक की क्लास है, आप बच्चों को एक्सरसाइज भी कराते हैं, तो क्या बच्चों में इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं करवाए जा सकते? मैम, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, बट स्टिल एज अ नेशन वी आर स्ट्रगलिंग ऑन दिस पॉइंट कि हमारे पास क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ राइट है। व्हेन यू आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे एक इंसान को बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे, बेसिक खुद खाना नहीं मिल रहा, और इतने महंगे दूसरों का हेल्प आउट करने के रिसोर्सेज हों, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर करें तो दैट बिकम्स वेरी ईजी टू मैनेज सच थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जब एक नई सोसाइटी बनती है, एक हाउसिंग सोसाइटी को आप जब अप्रूव करवाते हो, तो उसके अंदर कुछ आपके रिक्वायरमेंट्स होती है कि उसमें मस्जिद होनी चाहिए, उसमें ग्राउंड होना चाहिए, उसमें स्कूल की जगह होनी चाहिए। वो जो चीज़ें सारी मैनेज होती हैं वो सोसाइटी से इकट्ठे किए जाते हैं, जिनको हम मेंटेनेंस अलाउंस कहते हैं। दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। वहीं पे अगर हर सोसाइटी में अगर एक ये शर्त भी रख दी जाए कि वहां पे एक वेटनरी हॉस्पिटल भी होना चाहिए जो उस एरिया के स्ट्रेज एनिमल्स को टाइमली वैक्सीनेट कर दे, सर्जरी कर दे, ताकि ना वहां पे कोई इस तरह के इश्यूज क्रिएट हों, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। एनिमल्स के जो इंसानों के साथ एक वाकयात आते हैं कॉन्फ्लिक्ट के काट लिया या ये हो गया, तो जब तक ये इस तरीके से कोलैबोरेटिव लेवल पे काम नहीं होगा तो वो हमारे पास इसी तरीके के वाकयात आते रहेंगे कि डॉग्स को मारने का हुक्म आ गया है, म्युनिसिपल पार्टी ने जहर दे दिया है। क्योंकि दिस इज समथिंग जो एक ट्रू है कि अगर बहुत ज्यादा जानवर हो जाए तो दे बिकम प्रॉब्लम फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। बहुत सारे मेरे पास फ्रेंड्स हैं जो कि अपने स्ट्रे डॉग्स को अपने घर के बाहर खाना खिलाते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाता है इवेंचुअली 2-3 महीने के बाद। मुझे पता है वो फ्रेंडली है, उसको पता है फ्रेंडली है, लेकिन शायद आपके नेबर को ये चीज़ नहीं पता होगा वो फ्रेंडली है, उनके लिए वो एक कांस्टेंट फियर है। तो व्हेन यू आर डेवलपिंग अ न्यू सोसाइटी, क्योंकि अब जारी बात है वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग, एनिमल्स का मैडम हमेशा इस सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल रहा है, हर सोसाइटी में रोल रहा है, आइदर इट्स एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इमोशनल सपोर्ट, किसी भी तरीके से। इवन इफ यू गो टू डिफरेंट रिलीजन्स और आप उनका रिलीजन पढ़ें, हर रिलीजन के अंदर एनिमल का एक पर्टिकुलर रोल रहा है। चाहे आप हमारा रिलीजन देख लें, अब अबीलों का वाकया देख लें, आप ऊँटनी का वाकया देख लें, इंसान को दबाया कैसे जाता है, कव्वों ने आप, यानी देयर आर ऑलवेज बिग रोल्स जो कि किया है। तो अगर अब हम लोग एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम जहां पे इस चीज को री इंट्रोड्यूस कराया जाए सोसाइटी में कि हम लोगों को अगर खुद जीना है तो हम लोगों को दूसरों को भी जीना सीखना पड़ेगा कि उनको हम कैसे स्पेस दे सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच हैज टू बी डन ऑन नेशनल लेवल। एट द पर्टिकुलर मोमेंट हमारी कंट्री में ये चीज नहीं हो रही, लाइक वी हैव कंट्री में टू, हमारे तो पता नहीं, बस जो नहीं होना चाहिए वो होता है, वो जो सब होना कुछ हो रहा चाहिए है। वो तो नहीं होता। ये यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे सही, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड स्टिल वी आर लैकिंग, लाइक अभी हम बहुत पीछे हैं इसमें, अभी हम बहुत इसमें पीछे बहुत है। पीछे हैं। तो सवालात ये है वो बहुत प्रॉब्लम है। सारे, लेकिन वक्त की कमी बिलाल, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे जो लोगों की मिथ्स हैं, या यूं कहिए कि जो गलत कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में है, वो थोड़ा क्लियर हुआ है। बहुत सारी चीजों का पता चला मुझे, वो भी आज मुझे पता चला। लेकिन जाने से पहले जरूर कहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो जानवरों के लिए महफूज तरीन समझा जाता है। इसके बाद न्यूजीलैंड दूसरा नंबर आता है, और ये सब उन ममालिक में मौजूद हैं जो कि एनिमल फ्रेंडली लॉज के साथ होते हैं, यानी वहां पर इस तरह के लॉज बनाए जाते हैं। पाकिस्तान को भी फौरी तौर पर कानून साजी करने की जरूरत है। तो जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अगर मैं हुकूमत की बात करूं तो वो तो खामोशी रहेगी, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चूंकि मगरबी दुनिया एनिमल लवर्स तो है ही, तो वो उनके इलाज मुआवजे और उन्हें पनाह देने के लिए
भारी अतियात भी देती है। आपसे भी मैं कहूंगी कि बिलाल के जो पॉज रेस्क्यू है उसको जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, जानवरों की खिदमत की जा सकती है, क्योंकि जानवरों के जो इदारे हैं, जो एनिमल रेस्क्यू टीम्स होती हैं या जो इदारे होते हैं, वो आपकी छोटी सी जो डोनेशन है उसके मुंतजिर रहते हैं। बिलाल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर आपको जहमत देंगे एक और टॉपिक के साथ। अपने जानने वालों से कहूंगी, अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North